नमस्कार हमारे सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। चलिए देखते हैं, आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न उत्तर आपको देखने को मिलेंगे जो कि एनटीपीसी, एसएससी जीडी, हाई कोर्ट, यूपी पुलिस इत्यादि 2024 व 25 में होने वाली समस्त परीक्षाओं हेतु सामान्य ज्ञान जीएस। तो देख रहे हैं कि आप लोग स्टडी क्लास 77 इसे फॉलो करें। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं यहाँ पर भारतीय इतिहास जानने की स्रोत। भारतीय इतिहास जानने की स्रोत, तो यहाँ पर भारतीय इतिहास जो प्रारंभिक काल था, भारत देश का हमारा जो प्रारंभिक काल था, तो प्रारंभिक काल की समस्त जानकारियां लेने हेतु यहाँ पर कुछ पुरातात्विक स्रोत दिए जाते हैं। इसके माध्यम से ही भारत देश के समस्त इतिहास को जानने के स्रोत प्रारंभ, जैसे कि खुदाई वगैरह हुई थी हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो इत्यादि से मिलने वाले प्रमाण जो थे, उन्हीं से ये कुछ पुरातात्विक साहित्य थे। ऐतिहासिक साहित्य देखते हैं, ऐतिहासिक कुछ ग्रंथ वगैरह मिले हुए हैं, जैसे कि ऐतरायण, बादरायण और भी बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जिनके कारण हमारे भारतीय इतिहास के होने या ना होने का प्रमाण मिलता है। देखते हैं विदेशियों का विवरण। हमारे भारत देश में कुछ ऐसे विदेशी यात्री भी आए, जैसे फायान और भी बहुत सारे ऐसे चीनी यात्री या विदेशी यात्री हमारे भारत देश में आए, यूनानी यात्री आए। इनका भारत देश में प्रमाण मिलता है। इस कारण से यह भी जानने का, ये भारतीय इतिहास जानने का एक प्रकार का एक प्रमाण है। और भी देखते हैं कि धर्म ग्रंथ जैसे गीता हो गई, महाभारत हो गया, रामायण हो गया, तो ये एक प्रकार का धार्मिक ग्रंथ है। धार्मिक ग्रंथों से भी हमारे भारतीय इतिहास होने का प्रमाण मिलता है। चलिए आगे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर वैदिक कालीन दार्शनिक। अब देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर वैदिक कालीन दार्शनिक रहे हैं। वैदिक सभ्यता, तो आप जानते हैं कि वैदिक सभ्यता जो है, तो वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व, जो वैदिक सभ्यता थी आपकी, वैदिक कालीन सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चली। लेकिन यहाँ पर जो इस वैदिक कालीन सभ्यता में कुछ ऐसे दार्शनिक रहे जिन्होंने हमारे भारत देश में कुछ ऐसे प्रचलित, जैसे कि सांख्य दर्शन, ये कपिल मुनि थे, इन्होंने सांख्य दर्शन नामक पुस्तक लिखी थी। और योग दर्शन, जो आज भी हमारे समाज में योगा, जैसे कि पतंजलि, इस समय तो बाबा रामदेव हैं, तो ये पतंजलि एक महर्षि थे जिन्होंने योग दर्शन की एक नामक पुस्तक लिखी थी। देखते हैं न्याय दर्शन की पुस्तक लिखी थी महर्षि गौतम ने लिखी थी न्याय दर्शन। इसके बाद वैशेषिक दर्शन की पुस्तक लिखी थी महर्षि कणाद ने। देखते हैं मीमांसा दर्शन की पुस्तक लिखी थी महर्षि जैमिनीय ने। वेदांत दर्शन है आपका, वेदांत दर्शन की पुस्तक लिखी थी बादरायण ने। तो ये कुछ ऐसे भारतीय प्राचीन काल के जो सभ्यता थी, यहाँ पर कुछ ऐसे लेखक रहे, महर्षि रहे, जिनके द्वारा हमारे भारतीय इतिहास होने का प्रमाण मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ये दिल्ली सल्तनत के राजवंशों के संस्थापक। और वैसे तो देखते हैं दिल्ली सल्तनत के लिए एक ट्रिक है, गुलाब खिले तो सूंघ लो, गुलाब खिले तो सूंघ लो। गुलाब से हो गया गुलाम वंश, खिले से हो गया खिलजी वंश, तो से हो गया तुगलक वंश, सूंघ से हो गया सैयद वंश, लो से हो गया लोधी वंश। ये हमारे भारत में जो दिल्ली सल्तनत चल रही थी, तो दिल्ली सल्तनत में जो राजवंश रहे गुलाम वंश के, ये दिल्ली सल्तनत के, जैसे कि गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 में। इसके बाद खिले से खिलजी वंश के संस्थापक थे
जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसके बाद तुगलक वंश आया। तुगलक वंश के जो संस्थापक थे वो गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। इसके बाद सैयद वंश, सैयद वंश के संस्थापक थे खिज्र खां, खिज्र खां थे सैयद वंश के संस्थापक। इसके बाद देखते हैं लोधी वंश, जो अंतिम दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था, जो जिसकी स्थापना की थी बहलोल लोधी ने, और लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी से और बाबर से जो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, उसी के कारण दिल्ली सल्तनत समाप्त हुआ और फिर आ गया आपका मुगल वंश। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपका भारत का आकार एवं स्थिति। अब यहां पर देख पा रहे हैं भारत का आकार एवं स्थिति, जिसमें कि ये आपका उत्तर है और ये आपका दक्षिण है, ये आपका पूरब है और ये आपका पश्चिम है। ये वाला जो व्हाइट एरिया दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये है आपका हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत। यहां से ये देख पा रहे हैं ये हिमालय पर्वत का एरिया है, ये आपका चीन एरिया है, चीन। और यहाँ पर आपका पाकिस्तान है, इधर पड़ेगा अफगानिस्तान। ये भारत का इधर समुद्री इलाका हो गया, ये आपका समुद्री इलाका हो गया। यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। यहाँ पर है आपका अरब सागर, यहाँ है आपका हिंद महासागर। ये देख पा रहे हैं यहाँ से लेकर ये पूरा समुद्री इलाका, ये गुजरात का भाग है। और ये गुजरात से यहाँ पर खंबात की खाड़ी पड़ती है, यहाँ से होते हुए खंबात की खाड़ी ये है आपकी, और यहाँ पर कच्छ की खाड़ी है। और ये अरब सागर का भाग होते हुए ये आपका लक्षद्वीप यहाँ पर पड़ेगा, और ये बंगाल की खाड़ी यहाँ पर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये भारत के जो 7 सिस्टर कहे जाते हैं, 7 बहनों के राज्य यहाँ पर स्थित हैं। और ये आपका दिख रहा है, ये आपका पठारी इलाका है, और यहाँ से आसपास का पूरा क्षेत्र जो है प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहा जाता है। जो समुद्र के 3 ओर से घिरा हुआ हो क्षेत्र उसे प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं, और जो समुद्र के चारों ओर से घिरा हुआ भाग हो उसे द्वीप कहा जाता है। तो ये आप लोगों का देख रहे थे, यहाँ से उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई अगर देखते हैं तो 3214 किलोमीटर है, और जो पूरब से पश्चिम की लंबाई है भारत की तो 2933 किलोमीटर है। तो ये आप लोगों ने देखा कि भारत का आकार एवं स्थिति, जो कि इंडियन मैप अर्थात नक्शे पर भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच।